जय हिंद। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं, जो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, उससे जो पूर्व संस्थाएं थी उन्हीं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और ये इतनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं कि कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बनता है। उन्हीं महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सर्वप्रथम देखते हैं, कोलकाता की संस्थाएं। कोलकाता की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? कोलकाता की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? कोलकाता की संस्थाएं 8 संस्थाएं हैं। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे पूर्व कोलकाता में 8 संस्थाएं थीं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोलकाता में 8 संस्थाएं कांग्रेस की स्थापना से पहले थीं। अब 8 संस्थाएं कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। देखिए, बंग भाषा प्रकाशक सभा। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 में स्थापना हुई और द्वारकानाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की। लेकिन ये संस्था कुछ समय बाद महत्वहीन हो गई, तो ये बंग भाषा प्रकाशक सभा कुछ समय बाद महत्वहीन हो गई, तो इसे समाप्त कर दिया गया। दूसरी सभा द्वारकानाथ टैगोर की ही थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जो 1838 में स्थापना की गई और ये कोलकाता की संस्था है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी और इसे प्रथम संस्था मानते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभाई। बंगाल की ये प्रथम संस्था है लैंड होल्डर सोसाइटी, और ये जमींदारों का फेवर करती थी। जमींदारों के अधिकारों की सुरक्षा करती थी। कौन? लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करती थी। जमींदारों संबंधित थी लैंड होल्डर सोसाइटी। द्वारकानाथ टैगोर, ये बहुत पूछा जाता है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? द्वारकानाथ टैगोर ने। कहाँ पर की? कोलकाता में। ठीक है। अब तीसरी संस्था देख रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये तो लंदन में थी। देखिए, ये लंदन में थी। नाम से लग रहा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में थी। लेकिन इसी की एक शाखा बंगाल में खोली गई इसी नाम से, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना लंदन में करी थी किसने? जॉर्ज थॉमसन और जॉर्ज क्लार्क, विलियम एडम्स, 3 लोगों ने मिलकर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 3 लोगों ने की थी, जॉर्ज थॉमसन, जॉर्ज क्लार्क, विलियम एडम्स। 3 लोगों ने मिलकर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में की थी। उसके बाद 1843 में इसी की एक शाखा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये बंगाल में खोली गई थी। ये लंदन में खोली गई थी। उसके कुछ समय बाद 39 के बाद, यानी 4 साल बाद 43 में इसी की एक शाखा बंगाल में खोल दी गई जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने 1843 में की। ठीक है। ये 2 संस्थाएं, नाम एक ही है लेकिन ये लंदन में, ये सहयोगी है। ये सहयोगी है, ये इसकी मदद करती थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये इसकी सहयोगी है, इसकी मदद करती थी। ठीक है। ये 2 संस्थाएं एक ही नाम से, एक लंदन में और एक बंगाल में। जॉर्ज थॉमसन इसमें भी है, जॉर्ज थॉमसन उसमें भी है, इन्होंने स्थापना की है। ओके, परीक्षा पूछा जाता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की तरफ जॉर्ज थॉमसन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन, ये लंदन में, ये बंगाल में। ठीक है। अब 5वीं संस्था देखते हैं, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव।
इनकी एक धर्म सभा भी है ना, इनकी एक धर्म सभा भी है, धर्म सभा संस्था है इनकी, धर्म सभा, धर्म सभा। और इनकी एक है समाचार चंद्रिका पत्रिका है, समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका ये सती प्रथा के विरोधी थे। सती प्रथा, ये कहते सती प्रथा रहनी चाहिए। और इन्होंने जब 1829 में सती प्रथा, क्या कहते हैं, धर्म सभा, समाचार चंद्रिका, सती प्रथा और ब्रह्म समाज के, सती प्रथा के समर्थक थे और ब्रह्म समाज के विरोधी थे, ज़्यादा कांतिदेव। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, अब इतनी याद रखिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधा कांतदेव की संस्था है। इंडियन लीन शिशिर कुमार घोष, ये भी कोलकाता की संस्था। इंडियन लीन शिशिर कुमार घोष 1875 में। इसी प्रकार 7वीं संस्था है कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875, आनंद मोहन घोष की है। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 आनंद मोहन घोष की संस्था है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876, इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये कोलकाता की 8 संस्थाएं हो गई। एक बार दोबारा देख लेते हैं। बंग भाषा प्रकाशक सभा, द्वारका नाथ टैगोर, ये कुछ समय बाद महत्वहीन हो गई, ये समाप्त हो गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी, ये महत्वपूर्ण संस्था है, द्वारका नाथ टैगोर की है, ये प्रथम संस्था है बंगाल की। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन, जॉर्ज क्लार्क, विलियम एडम्स, इन्होंने स्थापना की 1839 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, जॉर्ज थॉमसन इसी की शाखा थी। ठीक है, ये लंदन में थी, ये बंगाल में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधा कांतदेव, धर्म सभा भी इनकी एक संस्था है। और समाचार इनकी पत्रिका है, समाचार चंद्रिका पत्रिका लिखते हैं, समाचार चंद्रिका पत्रिका, पत्रिका समाचार चंद्रिका पत्रिका भी है ना। ये पत्रिका भी बहुत पूछी जाती है, समाचार चंद्रिका पत्रिका है इनकी। और धर्म सभा एक संस्था है। 2 संस्थाएं इनकी हो गई, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851, राधा कांतदेव, धर्म सभा भी इनकी है, समाचार चंद्रिका इनकी पत्रिका है, पत्रिका। ठीक है, फिर इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875, कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 आनंद मोहन घोष की है, जो स्टूडेंट से संबंधित थी, स्टूडेंट के अधिकारों की सुरक्षा रक्षा के संबंधित, अधिकारों संबंधित। ये कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन यानी स्टूडेंट की जो अधिकार थे उनके बारे में चर्चा करती थी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में, ये कोलकाता की संस्थाएं 8 हो गई। अब आते हैं मुंबई की संस्थाओं पर। मुंबई की कुल 3 संस्थाएं हैं। बम्बई एसोसिएशन दादाभाई नौरोजी 1852, इनकी एक दादाभाई नौरोजी की एक और है संस्था, रहनु मजद यान सभा, रहनु मजद यान सभा पारसी थे दादाभाई नौरोजी। इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा 1870 M.G. रनाडे। उसके बाद तीसरी संस्था है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, K.T. तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज मेहता, 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, K.T. तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज मेहता। बम्बई एसोसिएशन दादाभाई नौरोजी, रहनु मजद यान सभा पारसी थे दादाभाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 M.G. रनाडे, यानी महादेव गोविंद रनाडे बोलते हैं, M.G. रनाडे बोलो या महादेव गोविंद रनाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इन्होंने 3 लोगों ने मिलकर की, K.T. तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज मेहता। उसके बाद आके तीसरे नंबर मद्रास की कौन कौन सी संस्थाएं थी। मद्रास की केवल 2 संस्थाएं थीं, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में गुजरू लक्ष्मी नरसिंह चेट्टी ने की। मद्रास महाजन सभा की स्थापना मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में M.B. राघवाचारी, सचिव P.N. चालू, यानी संस्थापक और अध्यक्ष दोनों यही थे, M.B. राघवाचारी, और सचिव P. आनंद चालू को बनाया गया था।
यानी मद्रास की 2 संस्थाएं थी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, गुजरू लक्ष्मी नरसिंह चेट्टी, मद्रास महाजन सभा। संयुक्त संस्थापक और अध्यक्ष दोनों एम.वी. रघुवाचार्य, सचिव पी. आनंदाचार्य। इसके बाद लंदन की संस्थाएं देखते हैं। लंदन में 3 संस्थाएं थी, लंदन इंडिया कमेटी, पुरुषोत्तम दास मुदाली 1865, लंदन इंडिया सोसाइटी, दादाभाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादाभाई नौरोजी 1866। इस प्रकार कुल ये कितनी संस्था हो गई, 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16, कुल 16 संस्थाएं। ये 16 संस्थाओं को यदि आप याद कर लेंगे तो इनमें से हर परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, एक तो जरूर ही आएगा। एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, इनमें से 1 क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। केवल 16 संस्थाएं हैं और यहाँ से कोलकाता की संस्थाएं 8 हैं, मुंबई की 3 हैं, मद्रास की 2 संस्थाएं हैं, लंदन की 3 संस्थाएं हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।